तो वैसे लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए, एक जाति विशेष का अपमान नहीं होना चाहिए। और समाज के सबसे अंतिम पायदान पे रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है और कोई किसी जाति का अगर विकास नहीं हुआ है, जो सनातन धर्म के अंतर्गत आता है, उसका भी अगर कोई अपमान करेगा, तो निश्चित रूप से इतनी ही कड़ी प्रतिक्रिया होगी मेरी। मैंने बोला ना कि पकड़ के उठा के जेल में डालना चाहिए और अगर कोई सच्चा सनातनी उनके बगल में होगा, तो निश्चित रूप से वो अपने धर्म के लोगों को और सच्चे सनातनी को गाली सुन करके तो चुप नहीं रहेगा। जूता निकाल के ऐसे व्यक्ति को 50 जूता देना चाहिए और जूता मारने के बाद अगर कानून संगत कार्रवाई उसके ऊपर होती है, तो निश्चित रूप से उसको भी स्वीकार करना चाहिए। वो बहुत कुछ दिया है। जिन लोगों को नहीं पता है, उनको मैं बता देता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान अगर पारंपरिक तौर से गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफ़गानों से बचा करके अगर किसी ने रखने का काम किया। देखिए, एक न्यूज़ 24 की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि एक बड़े फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप जो है, फिर से जो है पूरी तरह से अपने ही बयान या अपने ही कारनामे के जाल में फंस गए हैं। आपको बता दें, ब्राह्मणों को लेकर के जो उन्होंने बातें कही है, जो चीजें दिखाई है, चाहे इनकी फिल्में हो, चाहे इनके बयान हो, आप कभी भी देखिएगा सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं, जो कहीं ना कहीं निंदनीय होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैसे देखिए, केवल एक जाति की बात नहीं है, बात केवल ब्राह्मणों की नहीं है, बात पूरे समाज की है, पूरे सत्य सनातन हिंदू धर्म की है। योगी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि बटोगे तो कटोगे। आज कोई अगर सोच रहा है कि सिर्फ एक समाज के नाम पर कोई व्यक्ति अपशब्द बोल रहा है और अपशब्द बोलने के बाद बाकी लोग अगर चुप है, तो मुझे लगता है कि वो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे मानसिक दिवालियेपन के शिकार व्यक्ति को पकड़ करके पागलखाने में डाल देना चाहिए। नगर निगम वालों को ऐसे फालतू जानवर को उठा करके फेंक देना चाहिए, पागलखाने में डालना चाहिए ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों पे निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग न केवल मानसिक दिवालियेपन का शिकार हैं, ये लोग पूरे समाज के सद्भाव को, सौहार्द को खराब करने वाले लोग हैं। एक और जो बड़ी बात का वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नया बात नहीं है। वो हमेशा से जो है इन सब चीज़ों को दिखाते रहते हैं। उनके फ़िल्मों में कई तरह के चीज़ें, सीन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे सनातन धर्म को जो है कहीं न कहीं धूमिल करने का प्रयास। देखिए, जो दोगली बातें करता हो, दोगली नियत रखता हो और जो किसी भी धर्म की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बातें करता हो, उससे वैसे लोगों को अगर छोट भैया इमेज बनती हो, तो वैसे लोगों को कानून संगत कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को उठा करके जेल में न केवल बंद करना चाहिए, मुझे लगता है कि सड़क पे घूमने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लोगों को जूता मारना चाहिए। तभी ये सारी चीजें जो हैं वो बंद होंगी। और एक और सवाल है सुमित जी कि आप इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों को कहा गया है, किसी जाति धर्म को कहा जाता तो आप विरोध मैं सबका, किसी भी सत्य सनातन समाज में या फिर किसी भी धर्म के व्यक्ति को अगर कोई बोलेगा, जो भारत में जन्मा हुआ अगर कोई भी व्यक्ति है, वो भारत माँ का बेटा है, उसकी अपनी धार्मिक आस्था है, उसकी अपनी पूजा पद्धति है। ब्राह्मणों ने समाज को बहुत कुछ दिया है। जिन लोगों को नहीं पता है, उनको मैं बता देता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान अगर पारंपरिक तौर से गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफ़गानों से बचा करके अगर किसी ने रखने का काम किया, तो वैसे लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए, एक जाति विशेष का अपमान नहीं होना चाहिए। और समाज के सबसे अंतिम पायदान पे रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है और कोई किसी जाति का अगर विकास नहीं हुआ है, जो सनातन धर्म के अंतर्गत आता है, उसका भी अगर कोई अपमान करेगा, तो निश्चित रूप से इतनी ही कड़ी प्रतिक्रिया होगी मेरी। बिहार जो है, बिहार को कुछ इस प्रकार से, बिहार की छवि और बिहार के लोग जो है कुछ इस प्रकार से है कि जहां हाथ रख देते हैं वहां हुजूम लग जाता है। आपको बता दें कि पुष्पा जैसी फिल्म का ट्रेलर लॉन्चिंग होता है बिहार में। पुष्पा 2 कितनी बड़ी धमाकेदार साबित हुई, आप सब जानते हैं। बड़े निर्माता हैं, फिल्म निर्माता हैं, उनके फिल्मों का विरोध होगा, बड़ा निर्माता है तो क्या फिल्मों होगा? का विरोध होगा। फिल्मों का विरोध नहीं, ऐसे लोगों को मैंने बोला ना कि पकड़ के उठा के जेल में डालना चाहिए और अगर कोई सच्चा सनातनी उनके बगल में होगा, तो निश्चित रूप से वो अपने धर्म के लोगों को और सच्चे सनातनी को गाली सुन करके तो चुप नहीं रहेगा। जूता निकाल के ऐसे व्यक्ति को 50 जूता देना चाहिए
और जूता मारने के बाद अगर कानून संगत कार्रवाई उसके ऊपर होती है, तो निश्चित रूप से उसको भी स्वीकार करना चाहिए। चलिए, अभी आपने सुमित शशांक जी को सुना, इनका इस तरीके से कहना है कि इस प्रकार के व्यक्ति, जी हाँ, इस प्रकार के कहीं न कहीं शब्दों का उपयोग करना जो है, ये निंदनीय चीज़ें हैं और इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्तिगत इंडिविजुअल के खिलाफ जो है नहीं होना चाहिए। इनका स्पष्ट तरीके से कहना है कि उनके मानसिक संतुलन पर जो है सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है इस प्रकार की बातें नहीं करेगा। और जिस तबके की, जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं, उनका योगदान जो है पूरे इतिहास में कभी भी अकल्पनीय है, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। आप किस समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।